प्रभु जी, और मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि रिश्ते अब टूट जाते हैं, बहुत लोगों का नहीं बन पाता है, तो उस रिश्ते को अगर इस कंडीशन में है कि आपका रिश्ता टूटने वाला है, तो उस रिश्ते को टूटते हुए कैसे बचाया जा सकता है? कोई तरीका है क्या कि अगर रिश्ता टूट रहा है उसको बचा लिया जाए? कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है, तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे एक चाहे लड़की चाहे एक लड़का अपने इस टूटते हुए रिश्ते को बचा ले? उनको रिश्ता जोड़ने वाले लोगों के पास जाना पड़ेगा। असल में वो या तो चले जाते हैं अपने दोस्तों के पास जिनको एक्सपीरियंस नहीं कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं या रखे जाते हैं, या कभी वो चले जाते हैं वकीलों के पास जिनका काम ही है कि पैसे कमाना और रिश्ता तोड़ के और पैसे कमाना, फिर उनका रिश्ता कहीं और जुड़वाना जी। तो उनको जाना पड़ेगा ऐसे जगह जहाँ रिश्ते जुड़ते हैं, जहाँ मन जुड़ते हैं, जहाँ पे ऐसे लोग हों जो इस चीज़ों में मदद करते हैं। तो उनको एक ऐसे कम्युनिटी के बीच में जाना चाहिए जहाँ ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है, काउंसलिंग होता है, जहाँ समझाया जाता है, या ऐसे मैच्योर लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, या तो अपने फैमिली में हो या फिर एक सोसाइटी में हो। तो ऐसा गाइडेंस की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे तो परिस्थिति हमेशा आएगी। दो लोग हैं, दो बर्तन हैं, तो आपस में खटपट तो हो गई, होता ही, आवाज़ आती है, लेकिन फिर साथ में भी रहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमेशा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर बोले कि रिश्ता ही हम तोड़ दें, तो अनेक अपॉर्चुनिटी है, हर दिन अपॉर्चुनिटी है आपको तोड़ने के लिए, बनाने के लिए तो बहुत मुश्किल है। सही बात है। तो अगर आपके रिश्ते कुछ ऐसे हैं जिसमें खटपट आ रही है, तो जैसे प्रभु जी ने बोला कि काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, तो वकील के पास मत जाए इस्कॉन में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस भी है, अगर आपका रिश्ता अगर कुछ ऐसे वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ पे आप अब इस रिश्ते के साथ नहीं रह सकते, तो कृपया करके एक बार इस्कॉन मंदिर अपने जो नज़दीक में हो वहाँ पे विज़िट करें और वहाँ के ब्रह्मचारियों को अपनी समस्या बताएं, क्योंकि वो आपको अवश्य आपका रिश्ता तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने के हर तरीके बताएंगे। जैसा प्रभु जी ने बोला कि एक आप एसोसिएशन में जुड़ते हैं तो आपके अंदर ना अच्छी विचारधारा आते हैं, उस विचारधारा के साथ ही अपने चीज़ों को या अपने भविष्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी, जैसे प्रभु जी ने बोला कि किसी अनएक्सपीरियंस्ड लड़के के पास लाएंगे, दोस्त के पास लाएंगे, जिसको खुद ही नहीं पता, वो कहेगा हाँ तोड़ दो तोड़ दो, तो कृपया करके इस्कॉन मंदिर आएँ, इस्कॉन में ब्रह्मचारियों से मिलें, उनके अच्छे विचारों को सुने और अपनी बात रखें। वो प्रभु जी ज़्यादा इस पर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद भी देखा है कि ऐसे कई लोग आते हैं जो कि जिनके रिश्ते ख़राब हो रहे होते हैं और वो आकर के प्रभु जी लोग के पास आते हैं और अपनी बात बताते हैं। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, प्रभु जी लोग कभी भी ये बात डिस्क्लोज नहीं करते हैं किसी से भी। अगर आपके अंदर की समस्या किसी और को प्रभु जी लोग नहीं बताते हैं, तो आप इनको आकर के अवश्य बता सकते हैं। प्रभु जी इस बारे में थोड़ा आप बताइए। तो आ सकते हैं यहाँ इस्कॉन में बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड मैरिड कपल्स हैं जो भक्ति करते हैं और वो मैच्योर्ड भी हैं, तो वो हमारे संपर्क में रहते हैं। हम गाइड करने के लिए उनको गाइड कर सकते हैं कि आप उनके पास जाइए और उनसे प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, एक पूरा एटमॉस्फेयर को फील कीजिए, एक पूरे गाइडेंस या केयर को अनुभव कीजिए। इसको कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी। तो वहाँ सपोर्ट, कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है, फिर लाइफ अच्छी होती है। इस तरह से लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका हो सकता है। यस। तो एक बार ये आपके ये जो सवाल थे कि आप अपने रिश्ते को, और लव क्या होता है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या अंतर होते हैं, और एक रिश्ता अगर आपका ख़राब हो रहा है तो उसको कैसे इस्कॉन मंदिर या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के बचाया जा सकता है, इस विषय पर आज हमने बात की। और मैं प्रभु जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आज आपने फिर से अपना एक कीमती समय हमें दिया और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको इस तरह से उनका अंधकार मिटाने का काम किया। तो मैं एक बार फिर से पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और एक बार फिर से हम कभी मौका मिला, आपका समय मिला तो अवश्य हम एक बार इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।